देश प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अपराध को लेकर निर्भया सेना की ओर से बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास पूरे देश में सफल हो चुका है। निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौड़ की ओर से अजमेर में भी सेल्फ डिफेंस को लेकर कार्यक्रम का और शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन सोमवार को सोफिया कॉलेज में हुआ। इस मौके पर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और उन्हें सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ओर से पूरे देश में ये शिविर आयोजित किया जा रहा है ताकि सभी महिलाएं और छात्राएं खुद को किस तरह से सेफ कर सकती हैं, इसको लेकर उन्हें जूडो, कराटे और अन्य विशेष आयोजन के जरिए आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि कभी भी मुसीबत के समय उन्हें किसी की मदद नहीं लेनी पड़े और वह खुद सेल्फ डिफेंस यानी अपनी मदद कर सकें। जैसे चाकू लगेगा देखिएगा, अंदर मुंह करके देखिएगा, थोड़ा पुश लो, चाकू कैसे लगता है। हां हां तो देखिएगा। मैं करवाता हूँ, देखो बाल वाले आ गए, चलो गन वाले आ जाओ एक एक करके। पहला बॉल है, फर्स्ट दो नहीं वही एक ही करो, ओके गुड। लेकिन आप नाम मत मार रहे, ठीक है, ये ओके हो गया। बहुत सुपर, 5 सेकंड गिरेगा और अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके ऐसे करेगा, फिर देखो ऐसे करेगा और इसको फिर ऐसे करो, ऐसे और ऐसे करके उठा लो, फिर उठाओ, ठीक है। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रहीं, जिसके जरिए उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और यहां कार्यक्रम में सैकड़ों जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर पल्स और अन्य कई अभिभावक और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि देश और प्रदेश लेवल पे भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अजमेर वासियों का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अजमेर का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वह उन्हें काफी पसंद आया है और यहाँ के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन सभी को अवेयर रहने की जरूरत है, खासकर बच्चियों और महिलाओं को, ताकि वह किसी मुसीबत के समय अपनी खुद हिफाजत कर सकें। इस मौके पर निर्भया सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर और अन्य कई पदाधिकारी व सदस्यों का इस कार्यक्रम में विशेष योगदान रहा। इस मौके पर निर्भया सेना के पदाधिकारियों ने सरेरा न्यूज चैनल का भी आभार प्रकट किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर, इनके सहयोग से हम लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस का कैंप रखा था, वुमेन सेल्फ डिफेंस कोर्स। ये कैंप में हमने कोशिश की है, जब कोई लड़की अकेली फंसती है तो कोई अगर उसे हाथ पकड़ने से या फिर कोई गला पकड़ता है, कोई बाल पकड़ लेता है, कोई पीछे से दबोच लेता है, तो किस तरह से वो अपना बचाव करे, वो सेल्फ डिफेंस कोर्स था। इसके साथ साथ में कोई अगर उसे चाकू से डराने की कोशिश करे या कोई रिवॉल्वर तान दे तो उससे कैसे विद इन माइक्रो सेकंड से वो कैसे बचाव कर सके, इसके लिए ये कैंप रखा गया है। और ये कैंप जो है निर्भया सेना के माध्यम से रखा गया है। निर्भया सेना राजस्थान, जिनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ कमल किशोर जी हैं, जिनके काफ़ी टाइमों से प्रयास चल रहा था, करीबन 1 साल से वो संपर्क में थे और उनकी वजह से आज काफ़ी बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ ये मिली कि अजमेर की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में जाता हूं, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा मिला और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। और ये बात और कहूँगा, क्योंकि राजस्थान राजपूतों की धरती है, यहाँ पे वीरों की धरती है, एक से एक लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो देखने को मिला कि लड़कियों ने बहुत बहादुरी से ये प्रैक्टिस की है, इसका ट्रेनिंग ली है। और निर्भया सेना जो है वो पूरे भारत में काम कर रही है और राजस्थान के हर एक सिटी में, हर एक जिले में काम करेगी। और हमारा शुरुआत अजमेर से हुआ है और आने वाले अगले महीने में करीब 8 से 10 हज़ार वुमेन्स को एक बड़ा सेमिनार दे रहे हैं, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वुमन। इसके अंदर हम लड़कियों को शुरू से लेके अपने लाइफ में कैसे सक्सेस बनेगी, कैसे निडर बनेगी, कैसे साहसी बनेगी, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है हमारा स्टडी का,
उसमें लड़कियों को कॉलेज के बाद बाहर जाना पड़ता है। वहां पे लड़कियां बहुत ज्यादा कह सकते हैं, ज्यादा लड़कियों के माइंड में जो फियर होता है, डर होता है, और लड़कियों से ज्यादा उनके माँ बाप के माइंड में डर होता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। उस डर को, फियर को निकालने के लिए निर्भया सेना का निर्माण हुआ है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी निर्भया सेना में ज्वाइन कर रहा है, उस लड़की को किसी चीज से डर नहीं लगेगा। ये सच है कि 5-7 लोग मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग और जा रही है। सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह है। 7 दिनों में बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी टेक्निक्स, और सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके सीखे। जब बच्चियां यहाँ पर आई थी, 125 बच्चों ने उसको कंप्लीट किया। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हमारे कॉलेज की कर्मचारी वो भी हैं। और जब वो यहाँ पर आई थी, उनके मन में यही आशंका थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मुझे नहीं आता है। मगर इन 7 दिनों में मैंने उनकी पर्सनालिटी डेवलप होते हुए देखा है, उनके अंदर एक निडरता आते हुए देखा है, एक कॉन्फिडेंस है कि मैं भी कर सकती हूँ। छोटी बच्ची है जो यहाँ पर शायद 8 साल की है, उससे लेकर 50 साल मैंने भी ट्रेनिंग किया है, और यहाँ पर 50 साल की महिला साथ में सब ने एक साथ मिलकर ये प्रशिक्षण ग्रहण किया है, और इनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया है, और बहुत सारे तरीके सीखे हैं। ना कि केवल ये जो सिखाए जा रहे हैं, उनके मन में और भी तरीके आएंगे कि हम अपना डिफेंस कैसे कर सके। तो मेरी यही अनुरोध है पूरे अजमेर की महिलाओं से, बेटियों से, कि वो भी आगे आए। हम सर मुकेश सर से धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने यहाँ पर आकर लड़कियों को ट्रेन किया। कमल किशोर जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का निर्णय लिया और सोफिया कॉलेज को इस प्रशिक्षण में भागीदारी बनाया है। मैं रामा मार्शल आर्ट्स के साथ तकरीबन 8 या 9 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मेरी शुरुआत भी ऐसे ही स्टूडेंट्स के जैसे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से की गई थी। और मैंने जो फील किया, पहले सच में मुझे बहुत डर लगता था। स्कूल ट्यूशन आते जाते वक्त लोग परेशान करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने 1 वीक की ट्रेनिंग ली, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अब मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई फ्लर्टिंग नहीं कर सकता। और फिर सर के साथ मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली, फिर मैंने फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद सर ने उसमें हमें लाठी चलाना सिखाया, नान चाकू चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, सारे वेपन सर ने हमको चलाने सिखाया। और आज की डेट में सर जहाँ कहीं पर भी ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे मैं सर के साथ एज ए ट्रेनर जाती हूँ, और आज सेल्फ डिफेंस में मैंने मास्टरी है। और मैं कहना चाहूँगी कि ये ट्रेनिंग हर लड़की को सीखनी चाहिए और दिमाग में उतारना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय घर के अंदर बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम एजुकेटेड हो रहे हैं, वैसे हमें घर से निकलने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। सो अपने दिल से डर निकालने के लिए, खुद की डिफेंस के लिए, फैमिली के डिफेंस के लिए और दूसरों के डिफेंस के लिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं लड़कियों से अनुरोध जरूर करूंगी कि प्लीज़ आप लोग सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक सीमित ना रहे। अगर आपको मौका मिलता है तो आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जरूर लें। क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। निर्भया सेना में ज्वाइन होकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ सीखने को मिली। जैसे कोई अपना गला पकड़े या हाथ पकड़े या पीछे से पकड़े, कुछ भी करे, कोई अपन को चाकू दिखाए, बंदूक दिखाए, तो उससे अपन विद इन माइक्रो सेकेंड उससे अपन बच सकते हैं और उस पर डबल अटैक कर सकते हैं अपन। और थैंक यू कहना चाहूँगी सरेरा न्यूज़, सोफिया स्कूल कॉलेज, मुकेश सर जो हमारे ट्रेनर है, कमल सर जो प्रेसिडेंट है, थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद हमें इतना पावरफुल और इतना सब कुछ सिखाने के लिए। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले पहले डर लगता था कि अपन कहीं जा नहीं सकते, या बाहर निकलने में ऐसा लगता था कि कोई कुछ करेगा। इतने केस हुए हैं, जैसे कोलकाता वाला केस हुआ, दिल्ली वाला केस हुआ, तो उससे डर लगता था। लेकिन अब जब सर ने ट्रेनिंग दी, सबकी ट्रिक्स सिखाई, तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।